नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखकर अप्रोचेस देखी सवालों की। आज उसी में हम लोग आगे बात करेंगे और देखेंगे और किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। पहला सवाल कह रहा है ए परचेज आर्टिकल्स एट ₹9 फॉर एवरी 5 आर्टिकल। ₹9 में 5 आर्टिकल खरीदता है ए। ₹9 में 5 आर्टिकल खरीदता है ए और क्या करता है, ₹24 में 10 आर्टिकल्स बेच देता है। ₹10 में कितने आर्टिकल बेच देता है? 10 आर्टिकल बेच देता है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? जब भी आपके सामने इस तरीके का सवाल आता है, आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाने का प्रयास करते हैं। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाने का प्रयास करोगे तो आपको देखिए यहां पे पता है 10 आर्टिकल्स हैं, यहां पे 5 आर्टिकल्स हैं। तो अगर ये 10 आर्टिकल्स खरीदता यानी कितने के खरीदता? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई किया 10 आर्टिकल हो गए और कितने रुपए में आ रहे? 18 रुपीज में। तो आपको पता चला ये 10 आर्टिकल 18 रुपए देकर खरीदता है और वही 10 आर्टिकल 24 रुपए में बेच देता है। वही 10 आर्टिकल कितने रुपए में बेच देता है? 24 रुपए में बेच देता है। यानी वो कितने का लाभ कमा रहा है? वो 6 रुपए का लाभ कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है? 18 पे कमा रहा है। 6 रुपए का लाभ कमा रहा है और कितने पे कमा रहा है? 18 पे कमा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाय 18 यानी 1/3 हो जाएगा। और 1/3 का मतलब आपका कितना हो गया? 1/3 का मतलब आपका हो गया 33.33%। 33.33%। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाते हैं। इसको कुछ लोग कुछ इस प्रकार से भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं प्राइस और वो लिखते हैं आर्टिकल। एक तरफ प्राइस, एक तरफ आर्टिकल। अब वो कहेंगे 9 रुपए में 5 आर्टिकल और 24 रुपए में आपके कितने आर्टिकल? 10 आर्टिकल। ठीक है, 9 रुपए में 5 आर्टिकल, 24 रुपए में 10 आर्टिकल। अब वो क्या करते हैं, सेम करने के लिए प्राइस जो आपकी क्या है, खरीदते वक्त है, यानी सीपी के टाइम, सीपी को मान लेते हैं जो सीपी का प्राइस होगा, खरीदते वक्त जो प्राइस होगा, इनटू जो बेचते वक्त आर्टिकल होंगे। और एसपी को मान लेते हैं जो बेचते वक्त प्राइस होगा इनटू जो खरीदते वक्त आर्टिकल होंगे। वो इक्वल बनाने का, जैसा भी हमने बताया ना, वैसे ही इक्वल बनाने का तरीका होता है ये। तो सीपी क्या हो जाता है? 9 × 10 90। एसपी क्या हो जाता है? 24 × 5 120। तो अब आपको लाभ कितना हुआ? 30 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 90 पर हुआ। 3 बार चला गया, 1/3। अब ये क्यों किया गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस कर दिया हमने क्या किया? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? इस प्राइस का मल्टीप्लाई सेलिंग का, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का यहां पे कर दिया और इस प्राइस का कॉस्ट प्राइस के टाइम का नंबर ऑफ आर्टिकल्स में यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या किया हमने? इक्वेट। क्योंकि अभी तो हमें 5 और 10 ऐसे दिख रहे हैं जो सेम रेशियो में है, तो मल्टीप्लीकेशन आसान है। कई बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तब लोग क्या अप्रोच लगाते हैं, जैसे ये लिखा 9 5 और 24 10। तो 9 × 10 90 सीपी, 5 × 24 25 120 एसपी। तो 30 का लाभ हो गया कितने पर? 90 पर। 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब होता है ऑप्शन 4 हो गया, यानी 33.33%। ठीक है, चलिए तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं रजनी परचेसेस ऑरेंजेस एट ₹20 पर दर्जन। रजनी क्या कर रही है, 20 रुपए में 1 दर्जन ऑरेंजेस खरीदती है एंड सेल्स देम एट ₹10 फॉर एवरी 5 ऑरेंजेस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब क्या करना है, वही प्राइस आर्टिकल। तो प्राइस कितने हैं यहां पर, यानी मूल्य कितना हो रहा है? 20 रुपए। 1 दर्जन का मतलब 12 ऑरेंजेस। 1 दर्जन का मतलब 12 ऑरेंजेस। फिर 10 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है कितने ऑरेंजेस? 5 ऑरेंजेस। 10 रुपए में बेच रहा है कितने ऑरेंजेस? 5 ऑरेंजेस। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, 20 × 5 100 सीपी, जिसका इससे मल्टीप्लाई, 12 × 10 12 × 10 एसपी आ गया 120।
यहां देखते ही आपको पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ऑप्शन में नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ नॉट, आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ नॉट। आप इसे बेसिक से चाहते, जो भी मैं आपको बता रहा था वैसे भी कर सकते थे, 12 रुपए में और कितना 10 रुपए में 5, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा 100 में 120 आर्टिकल, 120 में आपके 120 आर्टिकल बेच रहे हैं, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। देखिए यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए और आपका सीपी एसपी वहीं से आ गया। तो ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करने का रीजन ही ये है कि जब आप 20 इंटू 5 करते हो तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर रहे हो, तो जब नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर रहे हो तो 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, और यहां का इधर मल्टीप्लाई करोगे 12 का तो 12 इंटू 10 120 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करते हैं इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। चाहे आप उसे इक्वेट मल्टीप्लाई करके करो, चाहे नॉर्मल कर लो, दोनों ही जगह आप सेम अप्रोच लगाते हैं। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल की बात करें। इस सवाल में कह रहे हैं मुकेश परचेज सम बनानास एट रेट ऑफ 100 फॉर ₹240 इफ ही वांट्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ परसेंट ऑफ 12.5 एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल पर दर्जन बनाना। अब देखो यहां पे हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, पर दर्जन का प्राइस निकालना है, तो आपके दिमाग में आता है कि मैं बेसिक लगा लूं 240 में 100 बनाना, तो एक बनाना का प्राइस इतना हो गया, 12 बनानास का प्राइस क्या हो जाएगा इंटू 12, ये आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस चाहिए 12.5% लाभ, यानी ये अगर 12.5% का लाभ का मतलब 8 होता है, यानी 8 से एक ज्यादा पर बेचना चाहिए, डिवाइड बाय 8 इंटू 9, ठीक। अब आपने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 8 से ये आपका चला जाएगा कितनी बार 3 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 आपका होता है 324, और 324 में आप क्या करोगे, नीचे एक 10 बचा था पॉइंट लगा दोगे, 32.4 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं क्या किया, मेरे पास 240 प्राइस था 100 बनानास का, मैंने 100 से डिवाइड किया, एक बनाना का प्राइस आ गया, एक बनाना का प्राइस आया, 12 का मल्टीप्लाई किया तो एक दर्जन का प्राइस आ गया। ये क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है, सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 12.5% का लाभ है, यानी 1/8 का लाभ है, 8 रुपए की चीज पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 8 + 1 9 हो गया, तो 8 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इस कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 8 से 24 3 टाइम्स। अब आप क्या करेंगे, 12 3 जा 36, 36 इंटू 9 होता है 324, और आपने नीचे 10 बच रहा था तो एक पॉइंट ऊपर लगा दिया, 32.4 आंसर हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आ सकता है। आप कहेंगे 240 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, आप कहेंगे ये 24 है, ये 10 है, यहां पे आपको 12 की जरूरत है, ये आपको पता नहीं, यहां पे आपको कितने की जरूरत है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं, पर आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 12.5 का, तो आप क्या कहोगे कि 12 इंटू 24, 288, ठीक है। फिर 10 इंटू एक्स डिवाइड बाई 10x, ये आपका क्या हो रहा है सीपी, और ये हो रहा है एसपी, दिस इंटू दिस सीपी, दिस इंटू दिस एसपी, तो ये 8 के बराबर डिवाइड बाय 9 के बराबर, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 8 सीपी, 8 + 1 9 एसपी। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 8 से इसे मैं डिवाइड करूं, 8 3 जा 24, आपका कितना बचा 448 6 टाइम्स, 36 इंटू 9 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू x, 36 इंटू 9, ठीक है। तो आप देखिए वही बात आ जाएगी, यहां से सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 32.4। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वही कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों जगह से आपको जो एक मेथड बन जाए जिसपे आपका कमांड हो उसको फॉलो करिए। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, अगले सवाल में कहा जा रहा है अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट 3 for a rupees, एक आदमी कुछ ऑरेंजेस खरीदता है 3 for a rupees एंड एन इक्वल नंबर एट 2 for a rupees। एक आदमी क्या कर रहा है, कुछ ऑरेंजेस खरीदता है 1 रुपए में 3, और कुछ उतने ही ऑरेंजेस खरीदता है 1 रुपए में 2,
यानी अगर यहां पर n आ रहा है तो यहां पर भी n नंबर ऑफ ऑरेंजेस होने चाहिए, ठीक है। एंड एट व्हाट प्राइस पर डजन, अब उसे कितने प्राइस पर वो पर डजन बेचे कि उसे लाभ हो जाए 20% का। तो मेरे दिमाग में बात क्या आई कि पहले तो मैं इन्हें सेम कर लूं, पहले तो मैंने क्या करूं, सेम करूं, क्योंकि सेम दे रखा है। अब सेम करने के लिए क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, इस 2 का इधर, इस 3 का इधर। ऐसा करने पे मुझे क्या पता चला कि 2 रुपए वाले 2 रुपए में ये 6 आर्टिकल ये खरीद के आया, 3 रुपए में 6 आर्टिकल ये खरीद के आया, यानी 5 रुपए में इसके पास ये 12 हो गए, 5 रुपए में 12 ऑरेंजेस आ गए। अब कह रहे 20% लाभ चाहिए 1 दर्जन बेचने पर, तो 1 दर्जन कितने पे पड़ रहा है इसे, 5 रुपए का, 12 ऑरेंजेस मिलाकर ये कितने के पड़ रहे हैं, 5 रुपए के। तो 1 दर्जन का 20% लाभ, यानी 5 का 6/5, 20% का मतलब 1/5। 5 रुपए की चीज थी, 1 लाभ, यानी 6 हो जाएगा, 5 + 1 6, 5 से 5 कैंसिल, 6 रुपए आंसर, 5 से 5 कैंसिल, 6 रुपए आंसर आ गया। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो आपको क्या पता चला, जब ऐसे सवाल आते हैं जहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने को कहा जाता है तो हम सबसे पहले वही नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लेते हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पे किस प्रकार से दिया गया है, अगला सवाल कह रहा है अ फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस, एक फ्रूट सेलर है जो कुछ ऑरेंजेस खरीदता है एट अ रेट ऑफ 4 for ₹10। क्या कर रहा है, 10 रुपए के 4 ऑरेंजेस खरीदता है, एंड एन इक्वल नंबर एट 5 for ₹10, और इतने ही ऑरेंजेस 10 रुपए के 5 वाले खरीदता है। ही सेल्स द होल लॉट एट 9 for ₹20। अब वो क्या कर रहा है, पूरा लॉट 20 रुपए में 9 की दर से बेच दे रहा है। What is the loss और गेन %? अब देखो यहां पे कई लोगों का आंसर आ जा रहा होगा इस कंडीशन को देख के, चौथा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि 10 और 10 20 रुपए में 4 + 5 9 आर्टिकल खरीद लिए। लेकिन एक कंडीशन दी गई कि दोनों आर्टिकल बराबर होने चाहिए। अगर दोनों आर्टिकल बराबर कह रहे हो, यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए था, 9 नहीं बन रहे थे, तो अब 9 बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनेगा, आपने कहा एक ऐसा नंबर ले लूं, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ऐसे नंबर्स आ जाए जो सबको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 5 × 9 45 का मल्टीप्लाई, 5 × 9 45 का मल्टीप्लाई, यहां पे 4 × 9 36 का मल्टीप्लाई, यहां पे 4 × 5 20 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको पता चला 4 × 45, 4 × 45 कितना हो जाएगा आपका 180, यह आपका कितना हो जाएगा 180, और ये भी आपका हो जाएगा 180। ठीक है, अब यहां पे इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 450, ये आपका हो जाएगा 360, और यहां पे आपका हो जाएगा 400, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा 400। अब ये 180 का आया, 180 यानी यहां पे आपका कितना आना चाहिए, या तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, या यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। क्यों? क्योंकि 180 360 होता है और हमारे पास 180 ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, ताकि ये क्या हो जाए 360 आर्टिकल कितने रुपए में, 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया तो 800 रुपए में, 800 रुपए में 360 आर्टिकल बेच रहा है। और अगर इधर से देखें तो 80 360 आ रहा था, ये क्या है एसपी, सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 810, यानी 810 रुपए में ये 360 आर्टिकल ला रहा है जो 800 रुपए में बेच दे रहा है। तो हानि कितने की हो रही है 10 की, कितने पर 810 पर इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास कितना बचा 19 होल डिवाइड बाय 81, 1 होल 90, ये आ गया 1 होल 19/81% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इस सवाल को मैं फिर से बता रहा हूं, आपने क्या किया 10 रुपए के 4 ऑरेंजेस, 10 रुपए के 5 ऑरेंजेस, 10 रुपए के 20 रुपए के कितने ऑरेंजेस बेच रहा है 20 रुपए में 9। तो आपने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लो। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे 45 का, यहां पे आपका 36 का, और यहां पे आपका 20 × 2 का, क्योंकि ये डबल हो जा रहे हैं, यहां पे आपके 2 आ रहे हैं ना तो डबल हो जा रहा है।
जब ऐसा किया आपने तो आपको पता चला यहां से पहले केस से कि 450 रुपए में आपने 180 ऑरेंजेस खरीदे थे, 360 रुपीज में आपने 180 ऑरेंजेस खरीदे थे, और 800 रुपए में आप इनको मिलाकर 360 ऑरेंजेस बेच दे रहे। यानी ये 360 ऑरेंजेस जो इसने 810 रुपए में खरीदे थे 800 रुपए में बेचा है। तो लॉस कितने का हो गया? 10 का। कितने पर? 8100 पे, 810 पे। सीपीए है ना, इंटू 100 किया, 0 से 0 कैंसिल, 100/81 आ गया, यानी 1 होल 19/81%। या आप इसको सॉल्व भी नहीं करते तो आपको देखो पता है 2% आंसर हो नहीं रहा है, नो लॉस ये वाला है नहीं, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो यही एक आंसर बचा है, वही होगा। क्लियर है? वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो, 81/100 लिखा है तो 81 और 18 100 का डिफरेंस देखोगे, 81 और 100 का डिफरेंस देखोगे 19 आ रहा है, तो वैसे ही दिख जा रहा है, आंसर यही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। क्या हो रहा है? एक आदमी है ए जो बी को किसी आर्टिकल को बेच रहा है 25% लाभ पर, एंड बी सेल्स इट टू सी एट 20% प्रॉफिट, और बी उसको सी को बेच दे रहा है 20% लाभ पर, एंड सी सेल्स टू डी एट 30% प्रॉफिट, और सी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? डी को उसे बेच दे रहा है 10% लाभ पर। अगर डी ने 330 रुपए पे करे हैं तो ए ने उसे का फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ने उसे कितने पे खरीदा? मान लो ए ने उसे खरीदा था ए रुपीज में। अब बी क्या कर रहा है? एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% पर बेच रहा है को ये। अगर 25% पर बेच रहा है लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 पर बेच रहा होगा। क्यों? 25% का मतलब होता है 1/4, 4 रुपीज की चीज है, एक लाभ पर बेचा यानी 5/4 पर बेच दिया। B sells it to C at 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 रुपए की चीज है, एक बढ़ाकर बेच रहा है, तो कितने पर बेच रहा है? 6 पर बेच रहा है, तो ये आपका हो गया 6/5। एंड C sells it to D at 10% प्रॉफिट। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है, यानी कितने पर बेच रहा है? 11 पर। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 11/10 हो जाएगा। ऐसा करने पर जो प्राइस आ रहा है वो आपका 330 आ रहा है, क्योंकि डी कितना पे कर रहा है? 330। अब आप इसे सॉल्व करने गए, आपने देखा 5 से 5 कैंसिल हो गया, फिर आपने 6 से इसे डिवाइड किया, 6 से ये कितनी बार चला जाएगा? 55 टाइम्स। 11 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 5 टाइम्स। 40 इंटू 5 उधर आ गया, ये कितना हो गया? 40 इंटू 5, तो 200 एक ही वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन 1 200 आंसर हो गया। ऑप्शन 1 200 आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल आपका रिपीटेटिवली एग्जाम में आया है, कई बार आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया, वेरियस एग्जाम में वैल्यूज इधर उधर गऊ कर दी, पर इसी तरीके का सवाल आपका कई बार आया है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें तो बड़ी आसानी से ऐसे सवालों को एक सिंगल लाइन में सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। ठीक, तो अगला सवाल ये आ गया है, एक बार इसे पढ़िए, फिर हम बताएंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस सवाल को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देखते क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है ए सेल्स अ फोन टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%। ए क्या कर रहा है? एक फोन बी को बेच रहा है 20% हानि पर। ठीक है, हु सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब ये क्या कर रहा है? इसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दे रहा है सी को। ठीक, आफ्टर फाइंडिंग द डिफेक्ट सी रिटर्न्स इट टू बी बट कुड ओनली रिसीव 450 पैसा फॉर ₹5, यानी उसे हर 5 रुपए पे 4.5 रुपए वो देता है। ही हैड पेड, फाइंड द अमाउंट सी लॉस इफ ए हैज पेड ₹87500। अब मुझे पता है कि जो सी है वो 50 पैसे का लॉस कर रहा है हर 5 रुपए पे जो उसने पे किया। सी क्या कर रहा है? 50 पैसे का लॉस फेस कर रहा है प्रत्येक 5 रुपए पे। या आप इसको अगर ऐसे लिखें, पॉइंट हटा दें तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 50 से ये चला जाएगा 10 बार, यानी 1/10। यानी सी को क्या हो रहा है? 1/10 की हानि हो रही है। जो भी सी का प्राइस था उसका 1/10 भाग की हानि हो रही है। अब सी का प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, ए क्या कर रहा था? बी को बेच रहा था कितने पर? ए, अभी इसको अभी हम लोग ऐसे ही लेते हैं ताकि बाद में कैलकुलेशन में एक ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ए क्या कर रहा था? 20%
लॉस पर बेच रहा था। 20% लॉस का मतलब 4/5, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 के लॉस पर बेच रहा है, 4/5 पर बेच रहा है। ठीक है। Who sells it to C at 25% प्रॉफिट, C को बेचा जा रहा है 25% लाभ पर। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से 1 बढ़ाकर बेचा जा रहा है, यानी 5/4 पर बेचा जा रहा है, तो C के अमाउंट आ जा रहा है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी A ने जितने पे खरीदा था C भी उतने पे ही खरीद रहा है। A पे जितने ने खरीदा था C भी उतने पे ही खरीद रहा है, यानी C कितने पे खरीद रहा होगा? 87,500। C कितने पे खरीद रहा होगा? 87,500, क्योंकि A ने भी उतने पे ही खरीदा था, दोनों का प्राइस सेम आ रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द अमाउंट C लॉस। C को कितने का लॉस हुआ? अभी मैंने आपको बताया C को 1/10 का लॉस हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल, 8750 आंसर। लॉस कैसे पता किया आपने? देखो 4.5 रुपए मिल रहे हैं प्रत्येक 5 रुपए के लिए, यानी 5 रुपीज पर है, और उसको मिल कितना रहा है? 4.5, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.50 वो उसका लॉस है। पॉइंट हटाओगे 2 0 आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 10 बार, यानी उसे लॉस हुआ 1/10 का, खत्म। तो अब इस सवाल को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या आप चाहते तो इसको एक सिंगल लाइन में ऐसे लिखते, 8750 का था 00, उसके बाद क्या किया गया? उसे 20% लॉस पे बेचा गया, यानी 4/5, उसके बाद 25% लाभ पे बेचा गया, 5/4। ये जो वैल्यू आ रही है इसका 1/10 उससे लॉस हो रहा है। 5544 कैंसिल, 0 से 0, 8750 आंसर। एक सिंगल लाइन में आपने आंसर निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है अजय सेल्स अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अजय जो है वो 20% लाभ पर एक वॉच बेचता है। Had he now bought it at 20% लेस, यदि वह उसे अभी 20% कम पे ला रहा होता तो उसे 400 रुपए लेस पे करता, ठीक है, और 400 रुपए कम पर बेचता। He still would have gained 25%. The cost price of the watch is। अब देखिए इस तरीके के सवालों को अगर हम अभी सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूं, यानी ये जो 400 रुपए वाला पार्ट है इसे भूल जाओ। अभी ये जो 400 रुपए वाला पार्ट है इसे भूल जाओ। अगर मैं इसको सिर्फ परसेंटेज में कहता तो मैं कहता सीपी पहले 100 था, तो एसपी उस वक्त कितना था? 20% प्रॉफिट है, यानी 120। सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 20% का लाभ है। अगर अब वो उसे 20% कम पे खरीद रहा है, यानी नया सीपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 20 रुपए कम हो गया। तब भी उसे लाभ कितने का हो रहा है? 25% का, यानी एसपी अब कितना हो जाएगा? 80 का 5/4 भाग लिख दूं, 80 का 5/4 भाग, दिख रहा है ना? 25% 1/4 होता है, लाभ हो रहा है तो 4 पे 1 का लाभ हो गया, 4 + 1 5, तो आपने 4 से इसे डिवाइड किया, ये 20 हो गया, 20 × 5 100 हो गया। अब आपको पता है पहले सेलिंग प्राइस थी 120, अब सेलिंग प्राइस है 100। पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी? 120, अब है 100, यानी सेलिंग प्राइस में 20% की कमी आई। सेलिंग प्राइस में 20% की कमी आई क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हैड इट फॉर ₹400 लेस, यानी कि उसने क्या किया? सोल्ड इट फॉर 400 लेस, 400 रुपए से सेलिंग प्राइस को कम किया। परसेंटेज में सेलिंग प्राइस में कितनी कमी आ रही है? सेलिंग प्राइस में परसेंटेज में आ रही है 20% की कमी। क्यों आ रही है? क्योंकि एक्चुअल रुपीज में उसने 400 रुपए कम कर दिए, तो 20% 400 के बराबर 100% की वैल्यू चाहिए सीपी के लिए, तो मैंने कहा इसका अगर मैं 5 गुना कर दूं तो 100% हो जाएगा। तो 20 × 5 100%, 4 × 5 आपका कितना हो जाएगा? 20, और 2 0 और लगे, 2000 आंसर आ गया। तो ऑप्शन थर्ड 2000 सही जवाब, ऑप्शन थर्ड 2000 सही जवाब। तो एक और सवाल ऐसा देखते हैं, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं ऐसा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अ मैन सेल्स अ बुक, एक आदमी एक किताब को बेचता है एट अ लॉस ऑफ 10%, कितने पर? 10% की हानि पर। हैड ही नाउ बॉट इट एट 20% लेस, यदि वह उसे 20% कम पे खरीद के ले आता और उसे 30 रुपए कम पर बेचता, तब भी उसे 5% का लाभ होता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज, किताब का क्रय मूल्य क्या है? देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है? अ मैन
sells a book at a loss of 10%. एक आदमी 100% पे कोई किताब लाता है, 90% पर बेच रहा है, 10% की हानि। अगर वह उसे 20% कम पर खरीदता, 20% कम पे खरीदता यानी 80% पर खरीदता। ये अभी पैसे वाली लाइन भूल जाओ, यहां से पढ़ो। He still would have gained 5%, उसे 5% का लाभ हो जाता। 5% का लाभ हो जाता तो आपने कहा 80 का 5% क्या होता है? 21/20। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 + 1, ये 4 बार चला गया यानी 84। तो आपको पता चला पहले सेलिंग प्राइस था 20%, अब है सेलिंग प्राइस 84%, यानी 6% का सेलिंग प्राइस में कमी आई है। और ये 6% किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ये 6% 30 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये 6% किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ये 6% 30 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 1% की वैल्यू आपकी 5 है और 100% की वैल्यू आपकी 500 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू आपकी 500 हो जाएगी, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया। यहां पर जब भी इस तरीके का सवाल आए आप परसेंटेज वाले फॉर्मेट पर लेकर चलिए और बाद में देखिए जो परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है वो दिए गए रुपीज से कंपेयर कर लीजिए। अगर आप रुपीज को एक साथ लेकर चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो रुपीज वाली लाइन को भूलकर बाकी सिर्फ परसेंटेज में उसे पढ़ के सॉल्व करें। चलिए अगला सवाल। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए क्या करें? वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, फिर मैं बताऊंगा इसका जवाब क्या होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा, आप लोग सॉल्व करके आ गए होंगे और आप लोग का जवाब भी आ गया होगा। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं फिर से, अमर सेल्स अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी 100% की प्राइस का 125% पर बेच रहा था। Had he now bought it at 25% less, यदि अब वह इसे 75% पर ला रहा है and sold it, ये छोड़ दो, he still would have gained 20%, तब भी उसे 20% का लाभ हो जाता। 20% का लाभ मतलब 75 के 6/5 पर 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, 5 + 1 6। ठीक है, तो 5 से ये कितनी टाइम्स चला जाएगा? 15 टाइम्स। 15 5 जा 75 और 15 × 6 90। तो आपको क्या पता चला? 90% से 125%, 90% से 125% यानी 35% कम किया सेलिंग प्राइस को। कितने परसेंट कम किया है? 35%। और एक्चुअल रुपीज में कितना कम कर रहा है? 350। 35% कम कर रहे हैं, एक्चुअल में कर रहे हैं 350, तो 100%। देखो 35 के पीछे एक जीरो लगा दिया तो 100 के पीछे एक जीरो लगा दो, 35 के पीछे एक जीरो, 100 के पीछे एक जीरो लगा दो, 1000 आंसर आ गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को अब इस सवाल में दिक्कत आ रही होगी। ऐसे सवाल आप बिल्कुल आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक, चलिए तो आज के सेशन को इसी के साथ यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज जितना हमने आपके साथ डिस्कस किया वो फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ होगा। प्रॉफिट लॉस के ऐसे सवाल अब आपको नहीं करेंगे परेशान और आप लोग इन चीजों पे बहुत अच्छे से कमांड कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उनके साथ शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन। पर अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।